आज हमारी मौजूदगी है आरबीआर नर्सरी क्लासेस पर और हमारे साथ मौजूद है विशाल जी जो पिछले 9 साल से लगातार क्लासेस दे रहे हैं और 9 साल से इनका बेहतरीन रिजल्ट रहा है। इनसे पहले जानेंगे और बातचीत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं जानना चाहूँगा इस नाम के बारे में, जो आपने जो नाम रखा है ये नाम कैसा रखा है? हाँ, एक्चुअल में बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आरबीआर क्या है, मतलब बच्चे भी पढ़ते हैं पूछते हैं कि क्या है। तो आरबीआर जो है, इसमें जो आर है वो हमारे बड़े भाई हैं जिनका नाम रूपेंद्र सिंह है, और वी मेरा ही नाम है विशाल सिंह, और जो आर है वो छोटा भाई है रजत सिंह। मतलब पिछले जब 9 साल पहले स्टार्ट करी थी जब कोचिंग, तो पहले सोच लिया था कि 3 भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त की तरह रहना है, भाई भाई होते ही हैं, लेकिन एक मैसेज भी देना है मतलब लोगों को कि अगर भाई बॉन्ड करके रहें तो बहुत अच्छा रहता है। और सोच लिया था कि स्टार्टिंग से साथ रहना है। तो फिर जब हमने कोचिंग का नाम सोचा, बहुत मातापच्ची करी, तो फिर भाइयों के नाम पर रखा। क्या लगता है कि पिछले 9 साल से जो हो पाया है कि तीनों भाइयों के बॉन्ड के कारण हो पाया है? हाँ बिल्कुल, तीनों भाइयों के सपोर्ट के कारण हो पाया है। बड़े भाई हमारे मेंटोर की तरह काम करते हैं जब भी कोई दिक्कत आती है, और सपोर्ट की दिक्कत आती है जब भी लगता है कि हम कभी डाउन फील कर रहे हैं या हम कभी ज़्यादा एवब जा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें गाइड करते हैं। और यही हर घर में मेंटोरशिप का काम करता है बड़ा भाई। जो टीचर का एक बेहतरीन रोल होता है, आप क्लासेस लगातार 9 साल से चला रहे हैं, जो इस बार रिजल्ट आया क्या मानते हैं? ये रिज़ल्ट बच्चों की मेहनत है और पेरेंट्स की भी मेहनत है। बिना कंट्रीब्यूशन के पेरेंट्स के हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास बच्चा 1 घंटे के लिए आता है। बच्चा सबसे ज़्यादा स्कूल में रहता है और पेरेंट्स के पास रहता है, और जो रिज़ल्ट डिसाइड होता है वो बच्चों के माहौल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। अगर हमें माहौल, बच्चों का माहौल घर पे अच्छा नहीं मिलेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम कितना भी बच्चों को समझाते रहें, वो सब बच्चे को रिफ्लेक्ट होगा, बच्चे कुछ नहीं कर पाएंगे। काफ़ी क्लासेस सिरसागंज में अभी चल रही हैं जी। आपने अपनी क्लासेस के लिए किस तरीके से पैटर्न रखा है, क्या अलग सोच रखा है बच्चों के लिए? देखिए, अगर क्लासेस की बात करें तो हमारा जो स्टार्टिंग से जो मोटो था, जब स्टार्ट करा टीचिंग के लिए, लोगों के रिव्यूज़ आएगी विशाल क्या कर रहा है, मतलब तुझे बहुत अच्छा करना चाहिए और भी चीज़। लेकिन एक थॉट था हमारे, एक कुमार विश्वास जी हैं उनका, कि उन्होंने ये कहा, इट इज़ बेटर टू बी अ ग्रेट टीचर देन बैड इंजीनियर। मैं इंजीनियर बनना चाहता था, तो वो भी इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें इंजीनियरिंग समझ में नहीं आ रही थी। सेम मेरे साथ भी ये था। तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छा ये है कि मैं एक महान पोइट बन जाऊं एक बेकार इंजीनियर से। तो मैंने कहा कि एक अच्छा टीचर बन जाऊं एक बेकार इंजीनियर से। तो दिमाग में ये आया कि टीचिंग करनी है, और थोड़ा लगता भी था कि जो मैंने क्राइसिस और लैक चीज़ें कमी महसूस करी हैं अपनी पढ़ाई को लेकर, वो चीज़ बच्चे महसूस ना करें, और उन बच्चों को उन्हीं चीज़ों पे काम करूं मैं, और वो बच्चे अच्छा करें। 9 साल से आप लगातार पढ़ा रहे हैं, 9 साल में आपने कई बदलाव देखे, बच्चों में भी कई बदलाव देखे होंगे। बीच में किस तरीके की दिक्कतें आई जो अब? बिल्कुल, अगर मैं अपनी बात करूं, जो हम पढ़ते थे तो उस टाइम एक टीचर ओरिएंटेड क्लासेस होती थी। मतलब टीचर डिसाइड करेगा कि क्लास में कैसा होगा, समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं आ रहा है तो ठीक, क्योंकि हमारे अंदर इतना गट्स नहीं होते थे कि हम उनसे क्वेश्चंस कर पाएँ। लेकिन हमने ये चीज़ लैक फील करी, कमी फील करी, तो हमने सोचा कि हम जो है ना वो बच्चों के लेवल पर जाकर उनसे समझाएं। क्योंकि देखिए, जो 90+ बच्चा है, जो अच्छा बच्चा है, अपने आप में अच्छा है, अच्छे से माहौल मिल रहा है, वो तो अच्छा कर जाएगा। लेकिन हमारा मेन फोकस वहाँ था जो 60 और 70 है। अगर हम उनको ऊपर ले आए तो ये तो ऑटोमेटिकली ऊपर होंगे, और जिसका परिणाम आज है जो बच्चे 18+, 90+ आए हैं। और फिर फोकस ये भी है कि मतलब अगर बच्चों को हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स बच्चों को बताते हैं और वो बच्चा समझता भी है, जैसे आज 60-70% वाला जो बच्चा है, जो लेवल का बच्चा है, उसको अगर आप डेली लाइफ के एग्जांपल्स बताओगे कि बेटा वो खेत में देखा है, खेत देखा है, जब हम उससे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर आपको मार्क्स लेना है, तो जब हम उसके लेवल के एग्जाम्पल्स देते हैं तो 60-70% वाला बच्चा इंगेज होता है। अगर वो इंगेज हो गया हमारी बातों में तो हमारा काम हो गया, तो फिर रिजल्ट बन जाता है। तो हमें बच्चों के लेवल पे जाना है। तब डिफरेंस की बात करें तो पहले टीचर ओरिएंटेड क्लास थी, आज स्टूडेंट और चाइल्ड ओरिएंटेड क्लास है। बच्चा चाहता क्या है, आप पढ़ा नहीं सकते, क्योंकि आज बच्चा पढ़ना नहीं चाहता है। अगर आपका इंटरेस्टिंग है टॉपिक या कुछ चीज़ें हैं तो ही वो पढ़ सकता है। और मेरा जो सब्जेक्ट है, साइंस भी इसलिए सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने को तो मैथ भी कर सकता था। मेरे जो सब्जेक्ट में आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो डेली लाइफ के हैं, चाहे आप खेत के ले लो, चाहे प्लांट्स के ले लो, चाहे बाहर के ले लो। तो मैं सारे जितने भी एग्जाम्पल्स होते हैं उनके लेवल के, उनके जो वो जानते हैं वही सारे लेता हूँ, और क्लासेस इंटरेस्टिंग होती हैं। कभी कभी बच्चे भटक जाते हैं, उन भटकने वाले बच्चों को कैसे राह बुलाएं? नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इसी साल का एग्जाम्पल है। एक स्कूल में, नाम तो नहीं लूँगा, एक स्कूल में बच्चा पढ़ता था, उसका जो प्री बोर्ड का रिजल्ट था 80% था। उसकी मदर काफ़ी रोई,
और वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती थी कि बेटा वो सर आप देखिए कि बच्चे की बहुत हालत ख़राब है, आप तो कहते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन हमारा भी एक टीचर का रोल होना चाहिए, थोड़ा फ्रेंडली भी होना चाहिए बच्चे के साथ। हमने उसको एक बताया कि बेटा अगर तुमने ये कर नहीं पाया ना तो मेरी तो है ही, है ना, तुम्हारी भी है और मैं तुम पर ट्रस्ट करता हूँ ब्लाइंडली, तो आपको करना है और करना है। उस बच्चे ने साइंस में अपने स्कूल में टॉप किया 96 स्कोर करके, जो कि आसपास किसी के भी उस बच्चों के नाम नहीं थे। तो मैं प्राउड फील कर रहा और उसकी मम्मी ने भी कहा कि अगर ट्रस्ट किसी को था कि अच्छा करेगा तो वो आपको था। तो बस यही है कि हमें बच्चों के लेवल पे भी जाना है, बच्चों को एज अ फ्रेंडली ट्रीट करना है और उनको बोलना है कि तुम कर सकते हो, यू कैन। तो बच्चे को भी लगता है कि कम से कम एक तो ट्रस्ट कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ज़्यादातर क्या करते हैं, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे, तो लेकिन पेरेंट्स को भी थोड़ा कोऑपरेट करना चाहिए और उसकी जो अच्छी चीज़ें हैं उन पर काम करना चाहिए और उसको अप्रिसिएट करना चाहिए कि तुम और बेटर कर सकते हो। शिक्षा को लेके बच्चों को किस तरीके का मैसेज देना चाहेंगे आप? शिक्षा को लेके ये है कि बच्चे अगर एजुकेटेड हैं तो एजुकेशन जो है ना हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये सभी बोलते हैं, लेकिन एक सोचने का नज़रिया बदलता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। और अगर हमारे अंदर एजुकेशन नहीं है तो हम हर चीज़ में कतराते हैं पहुंचने में। मतलब अगर एजुकेशन नहीं है तो आप जहां आपको अपॉर्चुनिटी बड़ी मिलनी चाहिए थी या मिल सकती थी वहां आप नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको खुद ही अंदर ही दिक्कत होगी। जैसे अगर आप जूते पहनकर जा रहे हो और रास्ते में कंकड़ हैं तो आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अंदर ही जूते के अंदर कंकड़ भर दिए जाए तो आप चल नहीं पाओगे। ये सेम बच्चों के साथ होता है। तो एजुकेशन मस्ट है। हमें पता नहीं लगता है कि कब एजुकेशन काम में आ रही है। मैं तो ये कहता हूँ मेरी एजुकेशन आज भी आपसे बात कर रहा हूँ तब भी काम में आ रही है। तो एजुकेशन हमेशा काम आती है और हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए और हम ज़िंदगी भर सीखते रहते हैं। डिजिटल का ज़माना है, डिजिटल दौर में कैसे कैसे काम कर रहे हैं? नहीं, डिजिटल के काफ़ी प्रॉफिट्स हैं, काफ़ी मतलब बच्चे उसको हेल्प लेकर उससे मदद ले रहे हैं। आज आप रिज़ल्ट देख रहे हो, अपने टाइम पर इतना रिज़ल्ट नहीं होता था, आज तो 99-100 तक पहुंचता है और हम भी इतना अच्छा कर रहे हैं। तो डिजिटल में बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, बच्चे बहुत सारे रिसोर्सेस होते हैं। मतलब हम केमिकल रिएक्शंस नहीं देख पाते थे, आज बच्चा मोबाइल पर यूट्यूब्स पर केमिकल रिएक्शंस देख लेता है। बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो अच्छा कर रहे हैं, है ना। तो उसके बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन एक निगेटिव्स भी हैं। निगेटिव्स जैसे बहुत सारी सोशल मीडियाज़ हैं, वहाँ पर बच्चे इंगेज रहते हैं, तो वहाँ पेरेंट्स को भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि बच्चा हमारा कहाँ टाइम दे रहा है। और बच्चा अगर गलत जगह टाइम देगा और 20-25 आप जानते हैं अगर 21 दिन टाइम देता है तो वो कैरेक्टर में आ जाता है, और 90 डेज़ अगर वो चीज़ें देता है तो वो आदत में बन जाता है। फिर छुड़ा पाना वो बड़ा मुश्किल होता है। और आप देखोगे कि कुछ दिनों बाद ये सोशल मीडिया एडिक्शंस को हटाने के लिए भी क्लासेस लगेंगी अगर पेरेंट्स ने ध्यान नहीं दिया तो। क्योंकि सारे बच्चे 9th की बात करूँ मैं तो 9th से ही बच्चे सोशल मीडियाज़ का यूज़ कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एडिक्टेड हो गए हैं, तो हमारी बातों को सुनते भी नहीं हैं। तो पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है कि वो अपने बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखें और ध्यान दें कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है क्या नहीं। क्योंकि एट लास्ट समझ में आता है कि रिजल्ट बहुत डाउन हुआ, पेरेंट्स भी कहते हैं, वो भी शॉक्ड होते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता था, लेकिन वो रीज़न कहीं ना कहीं यही है कि उनका प्रॉपर तरीके से ध्यान ना दे पाना। और मैं तो सबसे पहले फादर की तो नहीं लेकिन मम्मी की बात करूँगा कि वो घर पर रहती हैं तो अपने बच्चे की प्रॉपर तरीके से केयर करें। बाद बाकी टीचर्स कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका रिजल्ट ख़राब हो, उसका बच्चा पढ़े और अपने तरीके से पढ़ाता है कि वो अच्छा हो। आपकी क्लासेस का रिजल्ट आया, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत शुभकामनाएं उन बच्चों के लिए और जितने भी सिरसागंज के और भी जो क्षेत्र के बच्चे हैं, अच्छा करें और वो नाम करें अपने पेरेंट्स का, समाज का, देश का। और एजुकेशन से बहुत अच्छा होता है और मतलब बच्चे तरक्की करते हैं तो देश तरक्की करता है, तो देश के लिए बहुत पहले सोचना चाहिए। मैं आखिरी सवाल, आपकी नज़र में बेस्ट स्टूडेंट कौन है? बेस्ट स्टूडेंट क्या होता है? बेस्ट स्टूडेंट हमारी नज़र में वो होता है जो अपने गोल के प्रति गोल ओरिएंटेड होता है, मतलब अपने गोल के प्रति जाता रहता है, कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो उसको। गोल के प्रति अगर जा रहा है तो वो एक अच्छा बच्चा है। वो मोरल भी अच्छा होना चाहिए, अपने पेरेंट्स जो रिस्पेक्ट नहीं कर सकता पेरेंट्स की तो वो लाइफ में कभी बड़ा अचीवमेंट नहीं कर सकता, तो मोरली गुड होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए। एक कुछ लोग बोलते हैं कि स्मार्ट वर्किंग होनी चाहिए, बट मैं मानता हूँ कि हार्ड वर्किंग से ही स्मार्ट वर्किंग आती है। जब हम बहुत ज़्यादा ड्रिल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि इसको इस तरीके से भी तो कर सकते हैं। तो हार्ड वर्किंग हो और ओबीडियंट हो और मतलब रिस्पेक्टेड हो और गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, क्योंकि अगर गोल की तरफ भागेगा तो उसको फिर कोई नहीं रोक सकता। आज 4-5 साल की अगर अच्छे से मेहनत कर लेगा, आगे की 50 साल उसकी अच्छी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सुन रहे थे यहाँ पे हमारे साथ विशाल
जो कि बता रहे हैं शिक्षा को लेकर। इनका कहना है कि बेस्ट स्टूडेंट वही है जो कि अपने लक्ष्य को लेकर लगातार चले और पढ़े। इस तरीके से कई शिक्षा को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।